कभी कभी सबसे डरावनी जगह कोई पुरानी हवेली नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना दिमाग होता है। और इस बात को अगर किसी फिल्म ने सबसे खूबसूरती से दिखाया है, तो वो है भूल भुलैया। एक ऐसी कहानी जो दिखने में हॉरर है, पर असल में एक साइकोलॉजिकल मिस्ट्री है, जो बताती है डर और पागलपन दोनों के बीच बहुत बारीक फर्क होता है। कहानी शुरू होती है एक पुरानी हवेली से, जहां एक कमरा हमेशा के लिए बंद है। लोग कहते हैं उस कमरे में मंजुलिका नाम की डांसर की आत्मा कैद है, जिसने अपने ही प्रेमी की हत्या की थी, और अब वो वहां से निकलना चाहती है। गांव वाले उस कमरे का नाम तक नहीं लेते, लेकिन जैक शाइनी अहुजा और उसकी पत्नी अवनी विद्या बेलन शहर से गांव आते हैं और उस हवेली में रहने लगते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ हफ्तों में ही अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात को पायल की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना और हवेली की दीवारों पर परछाइयां चलना। धीरे धीरे अवनी के अंदर कुछ बदलने लगता है। वो मंजुलिका की कहानी में खोने लगती है, और फिर एक दिन वो खुद को मंजुलिका समझने लगती है। अब आता है फिल्म का असली हीरो, डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव यानी अक्षय कुमार। वो ना कोई तांत्रिक है, ना झाड़ फूक करने वाला बाबा। वो है एक साइकोलॉजिस्ट जो मानता है कि हर डर का इलाज दिमाग में छिपा होता है। जब सब लोग कह रहे थे कि हवेली में भूत है, तब आदित्य ने कहा, भूत नहीं, दिमाग में बसे डर को समझो। वो अवनी का केस अपने तरीके से समझने लगता है। वो उसे ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, और धीरे धीरे एक शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। अवनी को डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी उसके दिमाग में दो अलग अलग शख्सियतें रहती हैं। एक तरफ है अवनी, एक सीधी सादी, समझदार और शांत औरत, और दूसरी तरफ है मंजुलिका, जो नफरत, गुस्से और बदले की आग में जल रही है। जब मंजुलिका उसके अंदर हावी होती है, तो अवनी को याद ही नहीं रहता कि उसने क्या किया। वो रात में उठकर कमरे खोल देती है, नाचती है, गाना गाती है, जैसे कोई और आत्मा उसके अंदर आ गई हो। लेकिन डॉक्टर आदित्य समझते हैं कि ये आत्मा नहीं, बल्कि स्प्लिट पर्सनालिटी है, एक दिमाग, दो जिंदगियां। और वो कहता है, कभी कभी इंसान का दिमाग इतना ताकतवर होता है कि वो अपनी बनाई कहानी को सच मान बैठता है। आदित्य अब अवनी को उस सच्चाई से रूबरू कराता है, जिससे वो भाग रही थी। वो उसे हिप्नोसिस और थेरेपी से गुजारता है, ताकि उसके अंदर के मंजुलिका को बाहर लाया जा सके। क्लाइमैक्स में वो आइकॉनिक सीन आता है, जहां अवनी मंजुलिका के रूप में पूरी तरह सामने आती है, और डॉक्टर आदित्य उसे उसके ही इल्यूजन से बाहर निकालते हैं। वो साबित करते हैं कि डर असली नहीं, बस हमारे दिमाग का खेल है। भूल भुलैया सिर्फ डराने के लिए नहीं बनी थी, ये एक सिंबॉलिक फिल्म है, जो दिखाती है कि इंसान अपने ही डर में कैद हो सकता है। मंजुलिका असल में फियर ऑफ रिजेक्शन, एंगर और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सिंबल है, और डॉक्टर आदित्य उस समझदारी का, जो हमें अपने दिमाग के अंधेरे में रोशनी दिखाती है। फिल्म कहती है, भूत उतने डरावने नहीं जितना इंसान का मन, इसलिए हर बार जब कोई कहे कि उस कमरे में आत्मा है, तो मुस्कुरा के कहना, आत्मा नहीं, एक कहानी है जो किसी टूटे हुए दिमाग ने गढ़ी है। तो दोस्तों, यही थी भूल भुलैया, एक डरावनी नहीं, बल्कि सोचने पर मजबूर करने वाली कहानी। अक्षय कुमार ने हमें दिखाया कि सच्ची बहादुरी भूत भगाने में नहीं, बल्कि दिमाग को समझने में है। अगर आपको ये कहानी समझ में आए, तो कमेंट में लिखो, डर हवेली में नहीं, दिमाग में था। और अगर ऐसी और फिल्मों की असली मीनिंग जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम डिकोड करेंगे एक और फिल्म, एक और रहस्य।